Hello students, hope you are going very well with the topics I explained in my last videos. Today I will explain you some more doubtful questions of exercise 7.1 unit triangles. Here question number 6, 7th and 8th I got as doubts of a student. Question number 6 is in figure 7.21, check the figure from the book. AC is equal to AE. AC इज इक्वल टू ए ई, डबल साइन है तो मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. ए बी इज इक्वल टू ए डी, इस पर सिंगल साइन है. बोथ ऑफ दीज साइड्स आर इक्वल एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी. बी ए डी एंड एंगल ई ए सी, वो भी फिगर से देखोगे तो एंगल का साइन बना हुआ है. यू कैन वॉच. शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई. अब यहाँ पे अपने पास देखा जाए तो जो एंगल दिए हुए हैं दैट इज़ बी ए डी, तो इसके अकॉर्डिंग बी डी साइड बन रही, हमें प्रूव करनी है बी सी. और दूसरी साइड जो एंगल गिवन है हमारे पास सी ए ई, तो साइड है सी ई, हमें प्रूव करनी है डी ई. तो इसमें हमें दो साइड्स गिवन है और एंगल जो है एंगल प्रॉपर नहीं है, तो फुल एंगल हो बी ए सी और दूसरी तरफ डी ए ई, तो वी कैन प्रूव कॉन्ग्रुएंट बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स. और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बाय सीपीसीटी हम प्रूव कर सकते हैं उनकी इक्वल साइड्स. बट हमारे पास जो एंगल है वो प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं है. इसमें जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है डी ए सी, दोनों ट्रायंगल के बीच एंगल्स के बीच में डी ए सी पार्ट बचा हुआ है, वो अगर दोनों एंगल्स में ऐड कर देंगे तो फुल एंगल बन जाएगा अकॉर्डिंग टू फुल ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है. तो हमें वो ऐड करने के बाद जो एंगल एडजस्ट होगा वो एंगल कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव करना है. तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. एंगल जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करके उसमें जो स्मॉल एंगल बच रहा है वो ऐड करके मेन एंगल एडजस्ट करेंगे. उसके अकॉर्डिंग 3 कंडीशंस प्रूव की जाएंगी. तो गिवन इसमें ए सी इक्वल टू ए सी, ए ई से लेके बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी लिख लोगे. टू प्रूव में आएगा बी सी इज इक्वल टू डी ई. एंड आई विल एडजस्ट इट फ्रॉम प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 6, हियर द प्रूफ इज विच एंगल इज गिवन टू अस. एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी. तो अकॉर्डिंग टू इट वी हैव BAD is equal to EAC means इसमें adding angle DAC on both sides. दोनों साइड हमने DAC एंगल एडजस्ट किया है, तो we can adjust it angle BAD plus angle DAC is equal to angle EAC plus angle DAC. दोनों एंगल्स में डी ए सी ऐड कर लिया. बी ए डी प्लस डी ए सी, बी ए डी जो एंगल है आपके पास देखो, हियर इज द बुक एंड फ्रॉम बुक वी हैव टू एडजस्ट हियर बी ए डी प्लस डी ए सी, तो फुल एंगल बन जाएगा बी ए सी. बीच में से ये स्मॉल साइड कट कर दो तो ये फुल एंगल बन गया बी ए सी. और दूसरी साइड डी ए सी प्लस ई ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ए ई. तो इसके अकॉर्डिंग आगे एडजस्ट किया जाएगा. इन दोनों को ऐड करके आया था एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ई ए सी प्लस डी ए सी आया था डी ए ई. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हियर इन ट्रायंगल ए बी सी and triangle ADE. One side is given AC is equal to AE. This is given to us. One side is given AB is equal to AD. This is also given to us. And angle BAC is equal to angle DAE. It is proved above. So both of these triangles are congruent. ABC is equal congruent to ADE. This is by side angle side congruency rule. and we have to adjust here BC is equal to DE, it is by
CPCT, congruent parts, corresponding parts of congruent triangles. Now the question number 7th is, AB is a line segment and P is the midpoint. AB line segment है, P midpoint है, right, and E is the point on same side of AB. A is a point on same side of AB. D and E are the points on same side of AB. D and E दो points ऊपर दिए हुए हैं, such that BAD is equal to BAD is equal to ABE. मीन्स कॉर्नर एंगल्स इक्वल है हमारे पास. एंड EPA जो बीच में एंगल दिया हुआ है उसका भी साइन दिया हुआ है. EPA इज इक्वल टू DPB. EPA इज इक्वल टू DPB, ये भी गिवन है. एंड शो दैट DAP इज इक्वल टू EBP. फुल ट्रायंगल हमें एडजस्ट करने हैं साइड वाले. एंड AD इज इक्वल टू BE. AD इज इक्वल टू BE भी प्रूव करना है हमें. अब इसमें देखो हमारे पास है एंगल BAD इज इक्वल टू ABE, कॉर्नर एंगल्स हो गए. EPA जो साइड का एंगल है, इसी तरह DPB भी साइड का एंगल है. अगर इसमें हम EPD ऐड कर दें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था EPD, तो फुल एंगल एडजस्ट हो जाएगा APD ट्रायंगल का. मतलब APD ट्रायंगल बन जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो बाद में बाय CPCT लिया जाएगा जो ट्रायंगल हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर एंगल EPA. दिस इज प्रूफ. एंगल EPA is equal to angle DPB. एडिंग कौन सा एंगल ऐड करना है हमें? एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड हमने EPD ऐड किया तो ये हो जाएगा अपने पास एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू DPB प्लस एंगल EPD. तो ये बन जाएगा एंगल APD इज इक्वल टू एंगल DPB में हमने ऐड किया था EPD, तो ये बन गया एंगल EPB. अब लो मेन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल EBP. इन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या क्या दी हुई है? एक तो है एंगल BAD की बजाय हम लिखेंगे यहाँ पे BAP, क्योंकि हाफ ट्रायंगल एडजस्ट किया ना. BAD तो फुल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग है, मतलब फुल एंगल एडजस्ट किया. तो हमने P तक लिया है ट्रायंगल, तो P तक ही साइड शो करेंगे. दूसरी साइड है EBP. ABE की जगह पे हम लेंगे EBP. दिस इज़ गिवन टू अस. एक हमने प्रूव किया है APD इज इक्वल टू एंगल EPB. दिस इज़ प्रूव्ड अबव. और थर्ड कंडीशन क्या है इसमें? अब चेक इट. P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा AP इज इक्वल टू BP बिकॉज P इज मिड पॉइंट ऑफ AB. तो अकॉर्डिंग टू इट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP. This is by angle side angle congruency rule. So we have to adjust here AD is equal to BE, जो B by CPCT हमने प्रूव कर दी है. And last question is also the doubt, but I will explain it in my next video. Till then you have to prepare for these questions. Thank you.